नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सरकार एक के बाद एक कई बदलाव कर सरकारी विभागों में नौकरी के लिए 10% आरक्षण का ऐलान कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि वो रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देंगे। लेकिन इस बीच ये तथ्य भी सामने आ गया है कि पूर्व सैनिकों को रिटायर होने के बाद तमाम सरकारी विभागों में आरक्षण के बावजूद नौकरियां नहीं मिली हैं। बता दें, तमाम सरकारी विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए पहले से ही आरक्षण है। अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो रिकॉर्ड बताते हैं कि सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के रिजर्वेशन के मुकाबले उन्हें बहुत कम कम नौकरियां मिलती रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत काम करने वाले पुनर्वास महानिदेशालय यानी कि डीजीआर के पास उपलब्ध नए आंकड़ों के अनुसार इसे ठीक से समझा जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक डीजीआर के आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप सी में 10% आरक्षण और ग्रुप डी में 20% आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए पहले से ही मौजूद है, जिसमें केंद्र सरकार के 77 विभागों में से 34 विभाग शामिल हैं। ग्रुप सी में कुल संख्या में से केवल 1.29% और ग्रुप डी में 2.66% की ही भर्ती हुई है। 3% रिटायर्ड सैनिकों की भर्ती केंद्र सरकार के 34 विभागों में की गई। 10,84,705 ग्रुप सी भर्तियों में से केवल 13,976 पूर्व सैनिक हैं। वहीं ग्रुप डी के कुल 3,25,265 कर्मचारियों में से केवल 8,642 पूर्व सैनिकों को नौकरी दी गई है। 10% आरक्षण में से केवल 0.47% से 2.22% ही भर्ती हुए हैं। सीएपीएफ, सीपीएम, एमएफ यानी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट के स्तर तक सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% कोटा पहले से ही तय है। लेकिन 30 जून 2021 को सीएपीएफ, सीपीएमएफ की कुल संख्या का ग्रुप सी में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या केवल 0.47% थी, जबकि ग्रुप बी में 0.87% और ग्रुप ए में केवल 2.20% आरक्षित लोगों द्वारा काम पर रखा गया था। दूसरी ओर रिटायर्ड सैनिकों को सरकारी बैंकों में कुछ राहत मिली है, जहां उन्हें नौकरी मिली है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ग्रुप सी के लिए 14.5% और ग्रुप डी के 24.5% पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोटा तय किया है। लेकिन डीजीआर की रिपोर्ट के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों ने ग्रुप सी की ताकत का केवल 1.15% और 170 पीपी सीपीएसयू में से 94 में ग्रुप डी ताकत का 0.3% इस्तेमाल किया है। लगातार किए जा रहे प्राथमिकताओं के दावों के बीच ये आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। इससे पूर्व सैनिकों की स्थिति साफ हो जाती है। आंकड़ों से उस दावे को भी आधार मिलता है जिसमें कहा जा रहा है कि अग्निवीरों को 4 साल के बाद उद्योगपतियों के यहाँ सुरक्षा कर्मियों के रूप में भर्ती किया जाएगा, क्योंकि सरकारी विभागों में जो भूतपूर्व सैनिकों की पहले से हालत है वो इस चीज की तस्दीक करती है। ये तो थे वो आंकड़े जिससे आपको एक तस्वीर साफ हुई होगी कि अग्निवीरों की चिंता वाजिब है या नहीं। तो ये तो थी आज की खबर। बाकी आप खबरों के लिए बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।